नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके क्लास का चैप्टर नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है जो एक पोयम है पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि है बालकृष्ण शर्मा। साइड में देखो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है नवीन, ये उनका उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा का जन्म सन 1897 में और निधन सन 1960 में हुआ था। तो थोड़ा लेखक के बारे में सबसे पहले परिचय ले ले कि बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजपुर परगने के मदाना नामक गांव में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। वे उच्च शिक्षा के लिए कानपुर गए थे, किंतु गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था भारत को आज़ाद करने के लिए, उसका उसके ऊपर गहरा मतलब कि बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर इफेक्ट हुई, और इसीलिए वे राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। लंबे राजनीतिक का जीवन था, इसमें उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, मतलब कि आफ्टर द वी गेट इंडिपेंडेंट ही वॉज ऑल्सो एक्टिव इन पॉलिटिक्स। कुछ समय तक उन्हें प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। जो भारत के अवार्ड है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वैसे अवार्ड है, उसमें से पद्म भूषण नाम का जो अवार्ड है वो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको दिया था। उसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हम जान ले। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के, ये उनकी प्रसिद्ध रचना मतलब उनकी कविताएं की बुक्स है। अब ये कविता के बारे में जाने कि ये कविता उन्होंने कब लिखी, कैसे लिखी, क्यों लिखी। भारतवर्ष हमारे काव्य में राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। इस कविता में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र मतलब हमारा राष्ट्र कौन सा है, भारत, इसके ऊपर कवि ने राष्ट्र प्रेम के ऊपर भरपूर भार यहाँ पर प्रयास किया है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, भारत आज़ाद हुआ उससे पहले ये कविता लिखी गई है कि स्वतंत्रता की लहर में भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। भारत को आज़ाद कराने के लिए जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब हर एक भारतीय के मन में भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने एक विचार जगाया था। उसके लिए ये कविता लिखी थी। भारतवर्ष हमारा है, यहाँ पर भारत के गौरव की बात की, हमारे देश की बात की और कहा है कि भारतवर्ष हमारा है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि भारतवर्ष हमारा है। कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। ये देश कब बताया, जब सूर्य चंद्र का अस्तित्व आया तब से ये देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन किया हुआ है। कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं। अगर भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं, ये कवि ने बताया है। तो आओ हम कविता की ओर बढ़े। कोटि कोटि कंठों से निकल आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से ये देश हमारा है, ये अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों। कंठ मतलब कि गला, हम जो बोल रहे कंठ, जो हमारी आवाज़ निकलती है वो गला। करोड़ों गलों से, करोड़ों लोगों के मुख से एक ही आवाज़ निकली है कि ये स्वरधारा मतलब आवाज़, और स्वरधारा मतलब निरंतर निकलने वाली आवाज़ कि भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जाके नवसृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। कवि कहते कि वे कहते कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता भगवान के मन में जब विश्व का रचने का एक ख्याल आया होगा और विश्व के निर्माण उन्होंने करने का ख्याल आया होगा, और जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ है, और जिस समय सबसे पहले सूर्य और चंद्र अस्तित्व में आए थे, जिस दिन आकाश में तारे छिटक गए थे, मतलब आकाश जब बना, आकाश का निर्माण हुआ, तब जो सर्वत्र आकाश में तारे फैल गए, तब से ये भारत देश अस्तित्व में है, तब से ये देश हमारा अस्तित्व में है। हमें अपने देश पर क्या होना चाहिए,
हमें अपने देश पर गर्व है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मतलब कि यहाँ पर देखो तो कवि का कहने का मतलब है कि भारत देश जो हमारा देश है बहुत ही प्राचीन देश है और सबसे पुरानी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये पृथ्वी की रचना हुई, भगवान ने जब ये पृथ्वी की रचना की, तब से ये देश भारत अस्तित्व में है, तब से हमारी संस्कृति, हमारा देश, हम लोग अस्तित्व में है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घहराना, पहले हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जल्दी जल्दी सब सीख रहे थे सभी से पहले लहराना। उस अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में जब बादलों ने पहले आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घटा मतलब बादल, उमड़े हुए बादल। घटा मतलब अभी आप मानसून का समय है तो देखना आकाश में कई सारे बादल आ जाते हैं, तो बादलों की क्या बन जाती है, घटा बन जाती है, तो उमड़े हुए बादल। जब से ये घटाओं मतलब बादलों ने आकाश में सबसे पहले घहराना सीखा था, मतलब गर्जना सीखा था, पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जब हवाओं ने पहले अपनी गतियों से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब जल्दी मतलब समुद्र सागर दरिया, जबकि जल्दी जब सीख रही थी सबसे पहले लहराना, जब सारे समुद्रों ने पहले लहरें उठानी शुरू की थी, तब सृष्टि का जब आदिकाल था, मतलब जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि मतलब ये हमारी पृथ्वी निर्माण हुआ, तब से ये देश, तब उसी आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है। कवि कहते कि उसी अनादि आदि काल से हमारे भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान रहा है और ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें हमारे देश पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, क्योंकि सबसे पुराना देश हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, शून्य वचन उछाल भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतस्थल सीरे, आज नए युग के नयनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, 42 कोटि जन मतलब कि कवि कहते हैं जब कवि ने ये कविता लिखी तब भारत की जो जनसंख्या थी वो 42 करोड़ थी, इसलिए यहाँ पर 42 कोटि जन लिखे। बाद में मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या था इसमें, कि अभी बता देता हूँ चलो, कि भारतवर्ष कविता जब लिखी गई, बहुत पहले लिखी गई, आज़ादी से पहले, तब इस कविता में भारत की जनसंख्या को 42 करोड़ लिखा गया है। तब देश की जनसंख्या 42 करोड़ थी जब कवि ने ये कविता लिखी थी। तब कवि ने जब ये कविता लिखी थी तब देश की पॉपुलेशन 42 करोड़ 42 करोड़ थे। जब 2011 में जनगणना मतलब वस्ती गिनती हुई, उस समय हमारे देश की जनसंख्या सुन लो 1 अरब 21 करोड़ 1,31,808 थी। यानी 9 साल पहले जब जनगणना हुई तब हमारे देश की संख्या 1 अरब 21 करोड़ 1,31,808 थी। लेकिन जब कवि ने यह कविता लिखी थी तब भारत देश की जनसंख्या थी 42 करोड़ 42 करोड़। इसलिए यहाँ पर कवि लिखे कि गरज उठे 42 करोड़, शून्य वचन उछा भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतस्थल सीरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कवि कहते कि भारत की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भी भर रही है। आज़ादी के लड़ रही थी। 42 करोड़ जनसंख्या जब अंग्रेजों की चंगुल से छूटने के लिए लड़ रही थी, तब सारे 42 करोड़ के लोगों से एक ही आवाज़ निकल रही थी गले से कि भारतवर्ष हमारा है का हुंकार। वे कहते कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों के दिल दहल उठे थे। जब इकट्ठा एक साथ देश में लहर उठी स्वतंत्रता की, तो जो हमारे दुश्मन मतलब जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे अंग्रेज, उनके दिल दहल उठे, मतलब कि थोड़े वे घबरा गए। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है, हमारा देश महान है। आज नए युग के नयनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। आज जो नया युग है, नया भारत है, नए भारत के लोग हैं, उसकी आंखों में दुश्मन के लिए क्या है, अंगारे है, अग्नि भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है।
तो उसका सामना कवि करे, कोई नहीं कर सकता। भारत देश हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। कवि ने ये कविता लिखी तब भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, और देश के लिए यहाँ पर ये कविता में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम भरपूर तरह से कवि ने बताया है। कवि कहते हैं कि पृथ्वी के उद्भव काल से देश है, भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है कि जब से यह पृथ्वी का उद्भव हुआ, आकाश में सूर्य चंद्र तारा सब आरंभ हुए थे। भारतवर्ष आदि अनादिकाल से हमारी जन्मभूमि है। इसका अस्तित्व तब से जब घटा हुआ और समुद्रों में गति और हलचल होनी शुरू हुई थी। भारत अजय भारत, भारतवर्ष अजय है। भारत देश के लोगों में अदम्य उत्साह और दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे, उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। मतलब यहाँ पर भारत देश के गौरव को बताया गया है कि भारत देश है, भारत देश है, और देश के गौरव को बताया गया है कि कितना पुराना देश है। और कवि ने इस कविता में भारत देश की महानता बताई गई है। थोड़े शब्दार्थ देख ले। कोटि करोड़ सृजन, मतलब ये देखो आया था कि सभी से पहले जागे नव सृजन के स्वप्न। सृजन मतलब सृजन, रचना करना। कहराना मतलब उमड़ना, हहराना मतलब हवा से तेज चलने होने वाली आवाज़ जब हवाएं चलती। अनादि, अनादि मतलब अनंत काल से, युगों युगों से। उत्साह उल्लास। प्रतिपक्षी मतलब विरोधी, हमारे दुश्मन। अंतःस्थल मतलब हमारा हृदय। सिरहना कापना, पुंज समूह मतलब कि एक साथ समाये वो। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता से हमें हमारे देश के प्रति अपना गौरव बढ़ाना चाहिए, हमें हमारे देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, और देश में आज जो हमें आज़ादी मिली है उसका भरपूर लाभ उठाकर देश का सही तरह से उन्नति करनी चाहिए। और हमें हमारे अंदर हमारा सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? भारतीय। हम जो कुछ भी है सबसे पहले हम क्या है? भारतीय। कवि का कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम है भारतीय है। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। हमारे देश के ऊपर जो आपदा आ पड़े तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमारे देश में हमें यूनिटी लानी चाहिए और सबको एक साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। स्टे होम, सेफ होम विद्यार्थी मित्रों। ओके, जय स्वामीनारायण।